जहांगीरपुरी में एटीएम उखाड़ कर ले जाने वाले मेवाती गिरोह को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। मेवाती गिरोह को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, बीते 5 से 6 फरवरी की रात को वजीराबाद में दिल्ली पुलिस को एक कॉल प्राप्त होती है। एटीएम लूट के मामले को लेकर स्पॉट पर पहुंचने पर दिल्ली पुलिस अधिकारी पाते हैं कि लूट की जगह से एटीएम की मशीन को उखाड़ कर ले जाया गया है। साथ ही मामले की तहकीकात करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए उक्त मामले को हल करती है। मामले की तहकीकात तक पहुंचते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। एटीएम लूट के इस मामले में मेवाती गिरोह के 6 बदमाशों को स्पॉट किया गया। क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एडिशनल कमिश्नर संजय भाटिया के निर्देशानुसार एसीपी उमेश भरतवाल, इंस्पेक्टर मनोज टीम की कड़ी मशक्कत के बाद मेवात की नूह जिले में 2 बदमाशों नदीम और समीर को पकड़कर ली जाती है, जिसमें 4 बदमाश अभी भी फरार हैं। देखिए दैनिक भास्कर की ये खास रिपोर्ट। एटीएम को इन्होंने डाल दिया और उसके ऊपर से झाड़ियां और टहनियां, सूखी टहनियां, अभी हम लोग फोटोग्राफ भी आपको दिखाएंगे, वीडियो भी शेयर कर देंगे, उससे ढक दिया। बीते 5 से 6 फरवरी की रात को 6 बदमाशों के द्वारा वजीराबाद में एटीएम को उखाड़कर ले जाया जाता है, जिसकी तफ्तीश दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के द्वारा की जाती है। बात करने के लिए इस समय मेरे साथ जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच सुरेंद्र सिंह मौजूद हैं। इनके द्वारा समझते हैं सर, तमाम मामला आपके द्वारा समझना चाहूंगी, क्या केस रहा और किस तरह से इसको सुलझाया जाता है। एक 5 और 6 जैसा आपने बताया फरवरी की रात में एक एटीएम मशीन के उखाड़े जाने की एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें इनिशियली कोई क्लू नहीं था। जिस पर देखा तो सीसीटीवी फुटेज को भी डैमेज कर दिया गया था। पेंट का स्प्रे करने के बाद उसको डेंट किया था, उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया था। लेकिन मोडस ऑपरेंडी के आधार पर और पुराने कुछ क्लू के आधार पर एसीपी उमेश भरतवाल की टीम ने इस पर काम किया और इसमें एक गैंग को बस्ट किया, जिसमें मेवात इलाके के 6 लड़के थे, जो 2 गाड़ी में आते हैं, इको गाड़ी और एक ब्रेजा, एक दूसरी गाड़ी है। ब्रेजा को रिकवर कर लिया गया, 2 लड़के इसमें अभी अरेस्ट हो चुके हैं। एटीएम मशीन भी रिकवर हो गई है और अभी 3-4 लड़के इसमें अरेस्ट होने बाकी हैं। अभी सर, कितनी इनकी निशानदेही से क्या क्या चीजें मिलती हैं और लड़कों की जिनकी पकड़ की जाती है, आपने कहा नूह के मेवात से इन लड़कों की पकड़ की जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि नूह का एक बड़ा एरिया माना जाता है पकड़ करने के लिए, तो किस तरह से इन लड़कों की पकड़ की जाती है। दूसरा, एटीएम की मशीन जब ले जाई जाती है तो उसको कैसे वहां तक ले जाया जाता है। ये एटीएम की मशीन को जब उखाड़ लिया इन्होंने सक्सेसफुली यहाँ से, जिसकी ग्राउटिंग भी शायद अच्छे से नहीं पता लगी है कि नहीं थी जिसकी अच्छी ग्राउटिंग, तो उखाड़ने के बाद इसको इको वैन में डाला है और इको वैन से सीधा अपने गांव में लेकर के गए हैं। गांव में इन्होंने अगले दिन उसको तोड़ा है अच्छे से और उसमें से पैसा निकाल लिया है। मेवात थोड़ा सा नूह का इलाका जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है फोर्सेज के लिए, तो काफ़ी मशक्क़त के बाद इन्फॉर्मेशन जैसे मिली उस पर काम किया और थोड़ा सा रेजिस्टेंस आया वहाँ पर। लोकल जो क्रिमिनल फोर्सेज थोड़े से जो इकट्ठे हो जाते हैं उनसे थोड़ी सी परेशानी आई है, लेकिन अल्टीमेटली 2 लोग को अरेस्ट किया है। एटीएम मशीन रिकवर हो गई है और एक गाड़ी भी रिकवर हो गई है, कुछ पैसा भी मिला इनसे। एक आखिरी सवाल लूंगी सर, आपने कहा कि इसमें एक लड़का ऐसा है जिसकी कि 22 केसों में उसका इन्वॉल्वमेंट पहले ही रहा है, पश्चिम बिहार में शायद इस तरह का कोई केस उसने किया है, उसके मामले में सर जानना चाहिए। इमरान गैंग है, वो इंटरस्टेट ऑपरेट करता है, कई स्टेट्स में इसने वारदात की है, नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट्स में ऐसी वारदात की है। एटीएम मशीन को के साथ उखाड़ने में या उसको तोड़ने में इसका पहले भी इसका इंस्टांसेस में ये रहा है, शामिल रहा है। पिछले साल भी एचडीएफसी की एटीएम को इसने तोड़ा था, उसमें से भी काफ़ी कई लाख रुपए की चोरी इसने की थी। उसमें भी क्राइम ब्रांच की टीम ने इसको अरेस्ट किया था पिछले साल अगस्त में, तो ये बेल पर बाहर आ गया है और अभी फिर से भागा हुआ है, तो इसको अरेस्ट किया जाएगा। सर, पकड़े गए लड़कों की प्रोफाइल बता दीजिए। 2 लड़के बड़े ही इंजीनियर हैं, पढ़े हुए हैं, एक बीटेक पास आउट है, एक ने बीएससी किया हुआ है। तो ये पिछले जो इनके फाइनेंशियल क्रंच की वजह से संपर्क में आते हैं, तो ये गैंग के साथ शामिल हैं। लेकिन मेरी गुजारिश यही है समाज में कि ऐसे वारदात में शामिल ना हो। थैंक यू सो मच। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए आफशा खान।